नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची अनकही कहानी के साथ। भारत में कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली कहावत एक असंभव तुलना के लिए इस्तेमाल की जाती है। लोग अक्सर इसे एक राजा और एक गरीब तेली की लोक कथा मानते हैं, लेकिन असली इतिहास इससे कहीं अधिक रोमांचक है। बचपन का खूनी इम्तिहान। 991 ईस्वी में राजा सिंधुराज की मृत्यु के बाद मालवा में अस्थिरता फैल गई। उत्तराधिकारी भोज केवल 11 वर्ष के थे और उनके चाचा मुंज उन्हें अपने लिए खतरा मानते थे। मुंज ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि बच्चे को जंगल में ले जाकर मार दिया जाए। जब वे वध स्थल पर पहुंचे तो नन्हे भोज डरे नहीं। उन्होंने अपनी जांघ चीरकर अपने खून से एक पत्ते पर संस्कृत का श्लोक लिखा और राजा को देने को कहा। उस रक्त रंजित श्लोक को पढ़कर मुंज को अपनी क्रूरता का एहसास हुआ और पश्चाताप में उन्होंने भोज को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। साम्राज्य का विस्तार और रक्षा भोज ने अपने शासन की शुरुआत पुराने कर्ज चुकाने और चालुक्य वंश से अपने पिता की हार का बदला लेने से की। उन्होंने मालवा को मध्य भारत की सबसे बड़ी शक्ति बना दिया। उनकी सैन्य प्रतिष्ठा 1034 ईस्वी में शिखर पर पहुंची, जब उन्होंने राजा सुहेलदेव के साथ मिलकर बहराइच के युद्ध में गजनवी आक्रमणकारियों को धूल चटाई। इस जीत ने दशकों तक भारत के इस हिस्से को बाहरी हमलों से सुरक्षित रखा। ज्ञान और निर्माण का स्वर्ण युग शांति स्थापित करने के बाद भोज ने अपना जीवन प्रजा के कल्याण और ज्ञान के लिए समर्पित कर दिया। शिक्षा का केंद्र। उन्होंने धार शहर को ज्ञान का केंद्र बनाया और अपनी सभा ज्ञान की देवी सरस्वती को समर्पित की। लेखक। उन्होंने व्याकरण से लेकर रसायन शास्त्र तक 84 ग्रंथों की रचना की, जिसमें उनका वास्तुकला का उत्कृष्ट ग्रंथ सम्रांगण सूत्रधार भी शामिल है। इंजीनियरिंग। उन्होंने भोजपुर शिव मंदिर का निर्माण कराया, जहां मौजूद विशाल शिवलिंग के कारण इसे पूर्व का सोमनाथ कहा जाता है। जल संरक्षण। भोपाल के पास उन्होंने भोजताल का निर्माण कराया, जो बिना आधुनिक मशीनों के बनाई गई हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग की एक अद्भुत मिसाल है। अंतिम संघर्ष और कहावत का सच। 1055 ईस्वी में सोलंकी और चेदी राजवंशों ने मिलकर मालवा पर दो तरफा हमला किया। इस घेराबंदी के दौरान राजा भोज की मृत्यु हो गई और मालवा का सबसे समृद्ध युग समाप्त हो गया। उनकी मृत्यु पर लेखकों ने कहा कि सरस्वती अब निराधार हो गई हैं। कहावत का असली सच। वक्त के साथ इतिहास लोककथा बन गया। हकीकत में गंगू और तेली कोई गरीब लोग नहीं, बल्कि वे राजा थे जिन्होंने भोज को हराने की कोशिश की थी। गंगू, चेदी वंश के राजा गांगेयदेव। तेली, चालुक्य वंश के राजा जय सिंह तेलिंग। यह कहावत राजा भोज के सम्मान में शुरू हुई थी, जिसमें उनके प्रतिद्वंद्वियों को उनकी तुलना में महज मजदूरों जैसा छोटा बताया गया था। भले ही आज उनका नाम एक कहावत बन गया हो, लेकिन मध्य भारत के विशाल मंदिर और झीलें आज भी उस योद्धा और विद्वान की गवाही देते हैं। अगर स्टोरी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट ऐसी और स्टोरी के लिए